बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इल्म मुआज़ी के मुअज़्ज़ज़ सामईन अस्सलामु अलैकुम। आज हमें जिस मौजू पे बात करने का मौका मिला है वो है यहूदियों का बंदर बनना। जैसे कि इस्लाम में जुम्मा इज़्ज़त वाला है और ईसाइयों के लिए इतवार और हिंदुओं के लिए मंगल, इसी तरह यहूदियों के लिए हफ्ते का दिन मोहतरम था। मगर फ़र्क इतना है कि इस्लाम में सिर्फ़ इन लोगों पर जिन लोगों पर जुम्मा की नमाज़ फ़र्ज़ है, जुम्मा की पहली अज़ान से ख़त्म नमाज तक वो दुनियावी कारोबार करना हराम है। जो नमाज में दखल अंदाज हों, औरतें, बच्चे, मुसाफिर और बीमार लोग इस हुक्म से इलादा हैं क्योंकि इन पर जुम्मा फ़र्ज़ नहीं है। लेकिन यहूदी और ईसाइयों के यहाँ इन सारे दिनों में दुनियावी कारोबार हराम थे और ख़ास कर शिकार करना सख्त जुर्म था। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के बाद ये वाक़या पेश आया कि बनी इसराइल की एक जमात बहरा कल्ज़म के किनारे शहर ऐला में रहती थी, जो मदीना मुनव्वरा और शाम के दरमियान है। ये लोग मछली के बहुत शौकीन थे। रब की शान ये कि हर हफ्ता इस दरिया में बेशुमार मछलियाँ नमूदार होती थीं और तो इनके लिए इम्तहान होता था कि इस मछली की ज़ियारत के लिए जिसके पेट में हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम रहते थे, बाकी दिनों में सब मछलियाँ गायब हो जाती थीं। इनके मुंह में पानी भर आया और सोचने लगे कि किसी तदबीर से इनका शिकार करना चाहिए जिससे शिकार भी हो जाए और हफ्ते के दिन की बेहुरमती भी ना हो। आखिर इन अक्लमंदों ने यह खुलिया सोचा कि दरिया के इर्द गिर्द बहुत सारे गहरे गार खोद दिए जाएं और दरिया से इस गार तक नालियां बना दी जाएं। जुम्मे की शाम को इन नालियों का मुंह खोल देते कि पानी के साथ मछलियां इन घरों में आ जाएं और इतवार के दिन इन घरों से पकड़ लेते थे और कहते कि हमने हफ्ते को शिकार नहीं करते, और इन्होंने वो मछलियाँ खूब खाईं और फ़रोख्त की जिससे ये बहुत मालदार हो गए। 40 या 70 साल तक इनका ये अमल रहा। ये लोग कुल 70,000 थे और इनकी 3 जमातें थीं, एक तो शिकार करने वालों की और दूसरी इनसे मना करने वालों की और तीसरी खामोश रहने वालों की। ये लोग कुल 12,000 थे और बाकी सब शिकारी। जब शिकारियों ने इनकी नसीहत ना मानी तो इन्होंने अपने और इनके दरमियान एक दीवार बनाकर शहर के 2 हिस्से बना दिए और कहा कि हम इनके साथ नहीं रहेंगे, हम पर अजाब ना आ जाए। यहाँ तक कि हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम का ज़माना आ गया और आपने इनको शिकार करने से मना किया और फरमाया कि ए बेवकूफ़ों, कैद करना ही तो शिकार है। जिसे कोई हर हिरन को जाल में फंसा ले और इसने शिकार करके खा ले या ना खाए, और खाए तो आज ही खाए या किसी दूसरे दिन। गर्ज़ी का हफ्ते के दिन तुम्हें शिकार की ममानत है, ना कि फ़कत हाथ में पकड़ने की या खाने की। इससे बाज आ जाओ वरना अजाब में गिरफ़्तार हो जाओगे। शिकारियों ने कहा कि हम तो बहुत अरसे से ये काम कर रहे हैं, अगर ये बुरा होता तो अब तक हमको अमन क्यों मिलती। तब दाऊद अलैहिस्सलाम ने ये दुआ फरमाई कि जिससे रब का गज़ब आया और रात में ये सब के सब बंदर बन गए, या जवान लोग बंदर और बूढ़े लोग सूर बना दिए गए। इनके अक्ल व हवास तो बाकी रहे मगर इनकी कुव्वतें गोई जाती रही और जिस्मों से सख्त बदबू आने लगी। सुबह के वक़्त इस मोहल्ले के लोगों ने देखा कि ना तो उस मोहल्ले से कोई आदमी आता है और ना कोई आवाज़, ना कोई धुआं वगैरह निकलता है। तो ये दीवार पर चढ़कर इनके घरों में दाखिल हो गए और वो बंदर इनको देखकर इनकी तरफ दौड़े और इनके कदमों से लिपटने लगे और इनके कपड़े सूंघते और रोते। इन लोगों से कहा कि क्या हमने तुम्हें शिकार करने से मना ना किया था। वो बंदर सार हिलाते और आंसुओं को रुखसारों पर बहते। इस हाल पर इनको 3 दिन गुजर गए और वो सब के सब हलाक कर दिए गए। ना कोई बाकी बचा और ना इनकी नस्ल चली। लोगों में ये मशहूर है कि मौजूदा बंदर इन्हीं की नस्ल में से हैं, लेकिन ये गलत है। इनसे पहले भी बंदर थे और वो मौजूदा बंदर इनसे पहले बंदरों की औलाद में से ही हैं, क्योंकि सुबह रिवायत में है कि कोई मसह शुदा कौम 3 दिन से ज़्यादा नहीं जीती और ना ही खाती है और ना ही पीती है और ना ही इनकी नस्ल चलती है। अल्लाह हमें ऐसे गलत कामों से महफूज रहने की तौफीक अता फ़रमाए। मुझे उम्मीद है कि ये स्टोरी आपको बहुत पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।